हेलो मेरे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म RP A1 क्लासेज में। आइए दोस्तों, आज हमारा रेस्टोरेंट प्रपोजन का अंतिम क्लास होगा और इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। और पिछली 7-8 क्लास में हमने रेस्टोरेंट प्रपोजन के बारे में अच्छे से पढ़ा था, उसका बेसिक अच्छे से क्लियर किया था। तो उसी को आज हम एंड तक ले जाएंगे और फिर कल से हमारा नया टॉपिक चालू करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम क्लास को आरंभ करते हैं और इसमें कुछ बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला, बर्तन ए में दूध पानी का अनुपात 1:2 है और बर्तन बी में 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो दूध पानी का नया अनुपात बताओ। हमारे पास दो बर्तन है, बर्तन ए और बर्तन बी। अब इसमें क्या क्या है? दूध और पानी। दूध तो मिल्क M, पानी तो वाटर W। इन दोनों का अनुपात कितना है? 1:2। और दूसरे बर्तन में भी दूध और पानी है और इनका अनुपात कितना है? मिल्क और वाटर 2:3। अब ये बोल रहा है तीसरा बर्तन है हमारे पास, उसमें हमें क्या करना? बर्तन ए और बर्तन बी को मिलाना में, इसमें 1:1 में। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अब यहां देखो, यहां वैल्यू होती ना, जो हमने पिछली क्लास में बराबर करना सीखा था, उसी तरह से आप यहां देखो, जब ए अनुपात ए में मिल्क और वाटर और बी में मिल्क और वाटर, इनका अनुपात इनमें 1:2 है और इनमें 2:3 है। तो अब हमें यहां इनकी वैल्यू को बराबर करना होता है। बराबर कैसे करते हैं? अब आप इन दोनों की जोड़ बताओ। 3 2 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 1 3, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितने हो जाएंगे? 5 5 दूनी 10 और इधर 3 दूनी 6 और 3 तारी 9। अब यहाँ आप देखो, यहाँ भी 10 और 5 15, यहाँ भी 6 9 15। आप जैसे किलो में मान लो, ग्राम में मान लो, तो यहाँ भी 15 किलो है, यहाँ भी 15 किलो है। अब हमें इनको 1 अनुपात में एक ये मिला। अब ये हमारा बड़ा कंटेनर मान लो, उसमें एक ये मिलाना और एक इसकी क्वांटिटी मिलानी। तो अब आप सोचो, जैसे इसकी एक क्वांटिटी में 15 लीटर है और इसकी क्वांटिटी में 15 लीटर है, और ये हम एक सी बर्तन मान लेते हैं, उसमें हमें मिल्क और वाटर का रेशो बताना होता है। तो अब आप यहां देखो, जब हम इस 15 लीटर को मिलाएंगे और इस 15 लीटर को मिलाएंगे, मान लिया हमने भी ये लीटर में है, तो अब आप यहां देखो, यहां से मिल्क कितना आएगा? 5, यहां से मिल्क कितना आएगा? 6, टोटल मिल्क कितना हो जाएगा? 11। यहां से वाटर कितना आएगा और यहां से वाटर कितना आएगा? 10 9 19। अब आप यहां देखो, 15 इससे आया, 15 इससे आया, तो टोटल कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो 11 मिल्क हो गया और वाटर कितना हो गया? 19। तो हम जो तीसरा बड़ा कंटेनर लेंगे, उसमें 11 लीटर मिल्क होगा और 19 लीटर वाटर होगा, और टोटल कितनी क्वांटिटी होगी हमारे पास? 30 लीटर टोटल क्वांटिटी होगी। तो ऑप्शन बी इज राइट। आप ध्यान रखना, मिल्क 11 लीटर है। आप ऑप्शन ये ना कर दो जी इसमें भी 19 और 11 है। तो मिल्क 11 है और वाटर 19 है। तो पहले में दूध दिया हुआ तो पहले दूध का अनुपात आएगा, फिर पानी दिया हुआ फिर पानी का अनुपात आएगा। इसमें हमें इस टाइप का जो क्वेश्चन आ जाए, उसमें इन वैल्यू को पहले बराबर कर लो आप, ताकि हमें लास्ट में जिस अनुपात में बोले उस अनुपात में उस कंटेनर से आप ले लो, तो हमें आसानी हो जाएगी। अभी हमें यहाँ बोला 1:1 में ले लो, तो एक बार इससे ले लो यूनिट और एक यूनिट इससे ले लो, तो इससे भी 15 आ जाएगा, इससे भी 15 आ जाएगा, तो फिर हमारा अनुपात ये आया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आइए अगला क्वेश्चन अलग टाइप का,
और पढ़िए इसको। एक बर्तन हमारे पास, उसमें 42 लीटर दूध दिया हुआ हमें। तो भाई आपके पास जो बर्तन है उसमें 42 लीटर दूध है, और उसके बाद हमें बताया रहा है कि अगर दूध और पानी का मिश्रण है और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2। अगर टोटल 7 लीटर हो रहा तो उसमें से 5 लीटर दूध हो रहा और 2 लीटर पानी हो रहा। अब बाद में बोल रहा यदि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध पानी का नया अनुपात बताना है। तो आइए देखिए, हमारे पास ये कोई भी बर्तन मान लो, इसमें टोटल मिश्रण कितना है हमारे पास, 42 लीटर। अब आप इसमें देखो हमारे पास इसमें किस किस का अनुपात है, एक तो मिल्क और वाटर का मिश्रण है। अब ये बोल रहा है कि इसमें 5:2 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। ये जो 42 लीटर है वो मिल्क और वाटर का अनुपात 5:2 में है। अब आप यहां देखो टोटल अनुपात कितना, 5, 2, 7, 7 बराबर कितना हो जाएगा, 42। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 6। 7 नीचे चले गए, 7 से 42, 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब जब हमारे पास 1 की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 6 30। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12। ये तो पिछली वैल्यू हमारे पास। अब आज क्या बोला क्वेश्चन में, अगर 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, हम इसमें दूध नहीं डाल रहे हैं, याद रखना, हम इसमें केवल 3 लीटर, यहां कोई प्लस नहीं कर रहे हैं, केवल हम 3 लीटर पानी डाल रहे हैं। अब जब हमने 3 लीटर पानी डाला तो 12 3 15 लीटर ये हो गए और 30 लीटर ये हो गए। अब आप यहां देखो, अगर इसमें 3 लीटर पानी डालेंगे कितना हो जाएगा, 42 से 3 43। तो अब यहां देखो 30 से 15 45। अब हमें इनका नया अनुपात बताना है। तो 30 को 15 से 2 बार, 15 से 1 बार। तो और मिल्क और वाटर का नया अनुपात क्या है हमारे पास, 2:1। तो ऑप्शन बी इज राइट। इस क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ था कि आपके पास इतना मिश्रण है 42 लीटर, उसको पहले हमने इनमें डिवाइड किया मिल्क और वाटर में, और फिर हमने उसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया, तो उसके बाद हमारा नया अनुपात 2:1 आया। तो आइए आगे चलते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में, और आप लोग अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध पानी का अनुपात 3:2 है। 12 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नया अनुपात 12:5 बन जाता है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताइए। अब हमें ना तो टोटल क्वांटिटी दी हुई है, पर हमें पहले का और बाद का अनुपात दिया हुआ, और उसमें से क्या निकाला हमने, 12 लीटर पानी निकाला है, केवल 12 लीटर पानी निकाला है, ना कि उसमें से हमने मतलब दूध में से कोई वैल्यू निकाली, हमने केवल इस अनुपात में से 12 लीटर निकाला है। अब आप यहां देखिए, एक मिल्क हो गया और एक वाटर हो गया। अब इनमें हम x मान के चलेंगे, जैसे ये 3 अनुपात में है, ये 2 अनुपात में है, इसको 3x मान लो और इसको 2x मान लो। अब क्या बोला, ये 3x है और ये 2x है। अब 12 लीटर किसमें से निकाला, तो 12 लीटर केवल पानी निकाला, तो पानी का अनुपात ये है, यहां से 12 लीटर कर लो। 12 लीटर माइनस करने के बाद हमारा अनुपात कितना आएगा, 12:5 आएगा। यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया, केवल पानी में से माइनस करने के लिए बोला 12 लीटर, तो पानी में हमने 12 को माइनस कर लिया। अब इनको 16 कर लो, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो अब आप देखो 5 3 15 x बराबर 12 दूनी 24 x माइनस 144। अब 15 इधर भेज दो, 44 इधर आ जाएंगे,
तो क्या बचेगा ये इसको सॉल्व करने के बाद 9x बराबर 144। अब यहाँ 8x बराबर क्या हो जाएगा 144 अपॉन 9। अब जब आप यहाँ देखो हमें क्या क्या वैल्यू बताई दूध की प्रारंभिक वैल्यू, तो दूध की प्रारंभिक वैल्यू यहाँ x की बराबर 144 बट्टा 9 है, तो हमें 3x की वैल्यू निकालनी। तो इस साइड में भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इस साइड में भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब 3 से 3 बार कैंसिल आउट, यहां से 3 चौट 12 2 3 8 3 24। तो मिल्क की प्रारंभिक मात्रा कितनी है हमारे पास 48 लीटर। ऑप्शन बी इज राइट। ये तो हमारा एक्स मानकर करने वाला मेथड हो गया। और इसी क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे आप यहां देखो मिल्क और वाटर, इनका अनुपात कितना है 3:2 और बाद में इनका अनुपात कितना हो गया 12:5। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमने किसमें चेंज किया था ओनली फॉर वाटर में, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं किया था हमने। तो अब आप देखो जब हमने मिल्क में चेंज नहीं किया तो यहां 12 है यहां 3 है, तो पहले इनको बराबर कर लो क्योंकि मिल्क तो बराबर होना चाहिए। जब एक में चेंज करते हैं दूसरे में चेंज नहीं करते तो पहले वाली क्वांटिटी तो बराबर करना होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो 12 बन जाए, 4 से कर ले, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 अनुपात 4 दूनी 8। अब आप देखो यहां वैल्यू सेम है, उसके बाद अब यहां देखो कितना चेंज हुआ, कितना हुआ 3 का। एक्चुअल में कितना हुआ हमने कितना निकाला 12 लीटर, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 12 लीटर, तो 8 बराबर 4। जब 8 बराबर 4 है फिर हमें मिल्क की प्रारंभिक मात्रा पूछी, तो मिल्क की प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा सेम रहेगी तो 12, तो इधर 12 से मल्टीप्लाई कर लो इधर 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 12 4 48। आप दोनों में से कोई भी मेथड कर लो इजी है, पर इस मेथड में जब आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो उसके बाद में इस वाली जो ट्रिक है ना इसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों अगले नए टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया हमें ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि ए 2000 रुपए बचाता है और बी 900 रुपए बचाता है तो उनकी आय ज्ञात करें। अब याद देखो किसी की इनकम किसके बराबर होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब उसकी आय है वो बराबर होगी खर्च प्लस बचत की। अब दो आदमी मान लो आप ए और बी, उनकी आय का अनुपात कितना है 3 और 2। तो अब हम इसको 3x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। अब यहां देखो आप ए की आय 3x है, बी की आय कितनी 2x है। अगर किसी की आय में से उसकी बचत दी हुई में तो बचत माइनस कर लो 2000 और इधर 900। अब आप किसी की आय में से अगर उसकी बचत माइनस कर लोगे तो बाकी का पैसा उसने खर्च किया और हमें खर्च का अनुपात दिया हुआ, तो खर्च का अनुपात कितना है 4/3। ये हमारी आय है, ये हमारा बचत है और ये हमारा खर्च है। किसी की आय में से अगर बचत माइनस कर दोगे तो उसका खर्च आ जाएगा और किसी की आय में से अगर आपके पास खर्च दिया हुआ खर्च को माइनस कर लो तो बचत आ जाएगा। अब यहां देखो अब कैसे करना क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें उनकी आय बतानी। तो अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 3 9x माइनस 3 दूनी 6000 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 4 गुना की 3600। यहां तक हमने इनको सिंप्लीफाइड कर लिया। अब यहां देखो ये प्लस था ये बराबर थे इधर प्लस था,
इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 9x में से 8x जाएगा, कितना हो जाएगा x। अब 3600 माइनस का, ये भी इधर माइनस का, इसको इधर ले जाते हैं तो 6000 प्लस के हो जाएंगे। अरे 6000 प्लस के हैं, 3600 माइनस के हैं, तो प्लस के कितने बचेंगे 2400। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया सॉरी x बराबर 2400। अब हमें वैल्यू a और b की निकालनी है, उनकी आय। तो x बराबर a है, a बराबर क्या है, a बराबर है 3x। तो 2400 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7200। उसी के साथ b बराबर क्या है, b बराबर 2x है। अगर x बराबर 2400 है तो 2x बराबर 4800। अब हमारे दोनों वैल्यू आ रही, तो उनकी आय कितनी है 7200 और 4800। ऑप्शन ए इज राइट। मैं आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आइए आज के अंतिम क्वेश्चन में, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो पढ़िए, एक बर्तन में द्रव ए व बी 7:5 के अनुपात में है। यदि 9 लीटर मिश्रण को निकालकर बी द्वारा भरा जाता है तो ए व बी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो ए की शुरुआती मात्रा कितनी थी, ए की प्रारंभिक मात्रा बतानी है। अब यहां देखो, एक बर्तन है, उसमें हमारे पास दो द्रव है, ए और बी। ए और बी किस अनुपात में है, 7:5। अब क्या बोला इसने, मिश्रण में से 9 लीटर माइनस करेंगे, मिश्रण में से, मिश्रण। अब आपको इस क्वेश्चन में यह बात सीखनी है कि अगर हमें मिश्रण दिया हुआ और मिश्रण में से कोई चीज माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, अगर माइनस कर रहे हैं तो उसमें हमारे जो अनुपात होता है उस नए अनुपात में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इस मिश्रण में से हमने 9 लीटर निकाल भी लिया तो हमारा नया अनुपात 7:5 ही होगा। कोई भी मिश्रण होगा हमारे पास, अगर उसमें से हमने मिश्रण निकाल लिया, क्योंकि जिस अनुपात में यह है उसी अनुपात में इसमें से मात्रा निकलेगी, और जिस अनुपात में यह है उसी अनुपात में से इसमें से मात्रा निकलेगी। तो अगर हमने 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, उसके बाद भी हमारा अनुपात कितना सेम ही रहता है, 7:5। अब उसके बाद क्या बोला, अब ये बोल रहा है भी ए व बी का अनुपात 1:1 हो जाता है। अब इनका अनुपात कितना हो जाएगा 1:1। क्या करने के बाद बी द्वारा भरा जाता है। अब ये 9 लीटर निकाल लिया, अब हमें केवल बी जो द्रव हटाना उसको प्रतिस्थापित करेंगे 9 लीटर से, मतलब केवल 9 लीटर बी वाला डालेंगे। पहले तो मिश्रण निकाल लिया, उसके बाद बी वाला 9 लीटर डाल दिया, ए वाले को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अब यहां देखो, अब ये बोल रहा तो भाई फिर बाद में इनका अनुपात क्या हो जाता है 1:1 हो जाता है। पहले हमने मिश्रण से 9 लीटर निकाल लिया, उसके बाद में हमने जो बी टाइप का जो द्रव था उसको 9 लीटर इसके अंदर मिला दिया। तो अब यहां देखो, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये तो 7 ही रहना चाहिए। अब बताओ, ये 7 ही रहना चाहिए, तो 1:1 करने के लिए यहां भी 7 आना चाहिए, तब तो ही 1:1 होगा। तो अब यहां 7 करने के लिए उसके बाद ये 1:1 में, क्योंकि 7 से कैंसिल हो जाए 1:1 में हो जाएगा, ये 7 से 7 ही रहेगा। अब जो चेंज हुआ वो तो इसमें हुआ, कितना हुआ 2। एक बार आप अच्छे से समझना, हमने ए द्रव में कोई चेंज किया, मिश्रण निकाला, उससे अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा अनुपात 7:5 ही रहा। उसके बाद हमने केवल बी टाइप का द्रव 9 लीटर डाल दिया, जितना मिश्रण निकाला था उतना ही बी टाइप का द्रव डाल दिया। तो अब जब ये 7 ही है तो फिर इसको 7 करना पड़ेगा, क्योंकि 1:1 में हो जाएगा, तो इसको 7 हो जाएंगे, 7 हो रहे, तो उसके बाद इनको काटेंगे तो 1:1 हो जाएगा। अब आप यहां देखो, यहां कितना बढ़ा 5 से 7 2, तो 2 बराबर, एक्चुअल में वैल्यू कितनी डाली हमने 9 लीटर, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 9। अब 2 बराबर 9 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4.5। अब आप यहां देखो, 1 बराबर 4.5 है तो 7 और 5 12, टोटल वैल्यू 1 बराबर 4.5 है, तो हमारे पास 7 और 5 12 अनुपात निकाल लो।
12 पंजो 60, 4 से लीजिए 12 चो 48 अच्छे 48 और 6 54, तो कितना 54 लीटर हमारे पास यहां मिश्रण था। अब हमें एक बात और याद रखनी, तो भाई इस मिश्रण की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारा मिश्रण निकालने के बाद जो हमारा नया अनुपात क्या है, यहां हमारा अनुपात मतलब हमारी टोटल क्वांटिटी 54 लीटर होगी। तो अब यहां 54 है, उससे पहले हमने कितना निकाला था 9 लीटर। अब यहां प्लस 9 कर लो, 54 9 63। तो शुरुआत में हमारे पास 63 लीटर क्वांटिटी या हमारे पास 63 लीटर द्रव था, ए और बी दोनों मिला के। अब याद देखो हमारे पास 63 टोटल क्वांटिटी, तो 63 टोटल है और टोटल अनुपात कितना था 7 5 12। तो यहां से एक बराबर ये हो गया। और अब हमें क्या निकालना है, हमें एक की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एक की शुरुआत थी। तो यहां 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 3 21, 2 से 7 से 42 2 44 अपन 12। इसको कैंसिल करेंगे, 12 में 12 बांट दो, बांट दिया 36, 36 के बाद 6 4 4 8 81, 12 से 72 और 3/4 ऑप्शन ए इज राइट। तो अब इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज समझनी थी, अगर किसी भी द्रव में से हम मिश्रण निकालेंगे तो दोनों द्रव उसी अनुपात में निकलेंगे, तो उसकी वजह से हमारा अनुपात चेंज नहीं होगा। तो उसके बावजूद भी हमारा 7:5 आया। उसके बाद हमें बोला तो इनका रेशो 1:1 हो जाएगा। तो जब ये तो 7 लीटर, अब आप मान लो 12 लीटर है, तो ये तो 7 लीटर ही रहेगा क्योंकि इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया। अब इसको ये डालने की वजह से ये 7 लीटर हो रहा, तभी तो 1:1 हो जाएगा। तो ये 7 लीटर किया, यहाँ चेंज 2 का हुआ, एक्चुअल में चेंज 9 का हुआ। 2 बराबर 9, 1 बराबर 4.5। जब 1 बराबर 4.5 है, यहाँ वापस हमें एक बात याद रखनी कि फिर हमारा जो मिश्रण निकालने के बाद जो अनुपात था वहां तक की वैल्यू हमारे पास आएगी। 1 बराबर 4.5 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12, तो आप ये वैल्यू नहीं मानोगे क्योंकि ये निकालने के बाद 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ये अनुपात था। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया 54, यहां तक की वैल्यू हमारे पास 54 आ गई। तो फिर हमने कितना लीटर निकाला था 9 लीटर, तो 9 तो 8 कर लिया वापस, तो 63 लीटर स्टार्ट में इनिशियली हमारे पास इतनी क्वांटिटी थी। तो फिर हमने यहां से एक की वैल्यू निकाल ली। तो दोस्तों आज हमारा स्टूडेंट प्रोपोर्शनल टॉपिक यही खत्म करते हैं और इसके बाद आगे नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। और मैं आशा करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी ने मेरी पिछली वाली क्लासें नहीं देखी तो आप भी हम क्लास में जाके आप पिछली वाली क्लासें अच्छे से देखिए ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।